नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स की हम जो एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सितंबर 2021 में याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड भी आपसे पूछा जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को अपॉइंट किया गया है एज ए गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। ठीक, तो आपके उत्तराखंड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है सितंबर 2021 में निम्न में से किसने पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया। ठीक, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं, इनका नाम है सुहास यतिराज। ठीक, सुहास LY करके इस शॉर्ट फॉर्म में ये जाने जाते हैं और अभी ये शायद उत्तर प्रदेश के नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने यहाँ पे पैरालंपिक्स में मेडल जीता है। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का हमारा है। तो इसमें कुछ अनुसूचियाँ दी हुई हैं, तो इसमें से किस अनुसूची के तहत गंगा नदी के डॉल्फिन यानी जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स होती हैं तो उनको उसमें संरक्षित किया गया है। ठीक, तो फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें से। अगला देखिए कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसकी स्थापना की गई है ये जो हमारा RTI एक्ट है, ठीक, 2005 का। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम चुनेंगे। अगला देखें कि GST परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता वेटेज क्या है। ठीक, तो देखिए जो GST लागू हुआ था तो उसी के अंतर्गत एक GST काउंसिल भी बनी थी। ठीक, जिसके अंतर्गत मीटिंग वगैरह कर यहाँ पे जो टैक्सेस के स्लैब वगैरह हैं और उससे तमाम जो संबंधित मुद्दे हैं उस पर निर्णय किए जाते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें जो वोटिंग का रेशियो है किसी भी मुद्दे पे, तो जिसमें दो पक्ष हैं, एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 1/3 मत का हिस्सा है और स्टेट गवर्नमेंट्स कुल मिला करके इनके पास 2/3 हिस्सा है। ठीक, तो ये दोनों मिलके तब जाके पूरी एक जो यूनिट है उसका पार्ट होते हैं। ठीक, तो सिंपल सी भाषा में कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा केंद्र सरकार का है, 2 हिस्से जो हैं वो राज्य सरकारों के पास है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक कई बार इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि जो GST काउंसिल है हमारी, है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वर्तमान, है ना, उनकी अध्यक्षता में इसकी मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं। अगला देखें कि उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि मुगल पीरियड में हुमायूं के टाइम पीरियड से जो चित्रकला है ये काफ़ी इसमें उन्नति हुई, जैसे अब्दुत समद और, है ना, मीर सैयद करके ऐसे पेंटर्स वगैरह जो हैं इसके हुमायूं के साथ आए थे भारत। और अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के राज्य में तो पर चूँकि उत्तराखंड जैसे पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था तो कुछ इस तरीके से फैक्ट्स भी कभी कभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उस इनिशियल फेसेस में जब उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था तो इस एरिया में जहांगीर के टाइम पे ये पेंटिंग्स वगैरह जो हमारी हैं इनका कह लीजिए चरमोत्कर्ष का टाइम पीरियड रहा। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा ही है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषकों की। ठीक, तो बी हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या फिर राष्ट्रीय एकता परिषद है ना, ये एक पॉलिटिशियंस और पब्लिक फिगर्स का एक ग्रुप है जो कि एड्रेस करते हैं प्रॉब्लम्स कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो कुछ इस एक प्रकार के उद्देश्यों के साथ एक ग्रुप बना 1961 में, और फर्स्ट बैठक इसकी यहाँ पे 62 में होती है। अगला देखें कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, ठीक है, रामसर सम्मेलन, ठीक। तो 1971 में ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर, वहाँ पे एक जो भी हमारे वेटलैंड्स होते हैं उनके ऊपर एक कन्वेंशन साइन हुआ, ठीक है, जिसको कि रामसर के नाम से जानते हैं, है ना, आर्द्र भूमि जितनी भी हैं, तो इससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, ठीक है। तो वुमेन्स को जो मैटरनिटी रिलीफ या फिर जो उनके कह लीजिए किसी भी कार्य में वो इन्वॉल्व हैं, तो उनको जब उनका कोई बेबी हो, है ना, और उनको प्रजनन के लिए यहाँ पे राहत और अवकाश देने के जो प्रावधान है हमारे जो DPSP पार्ट 4 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद ये 42 में ये प्रावधान है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, ठीक है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क से संबंधित प्रावधान भी हमारे पार्ट 4 के यहाँ पे आर्टिकल नंबर 39 में है, ठीक। अगला है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये आपने पढ़ा ही होगा। और जैसे कि यहाँ पे 2-3 फैक्ट की, जैसे तीनों में भाग लेने वाले पॉलिटिशियन तो ये भीमराव अंबेडकर जी, ठीक, और गांधी जी और ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया वो सेकंड वाले कॉन्फ्रेंस में किया, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चूँकि 3 के तीनों ही जो थे ये लंदन में हुए थे, है ना, तो इस प्रश्न में भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियाँ किस विधायी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो हमारा सब्जेक्ट है और ये जो लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन है इनके संबंध में ये स्टेट लेजिस्लेचर्स का है, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है, ठीक। तो जो रेम्यूनरेशंस हैं उनकी सर्विस कंडीशन या उनका टेन्योर जो है, जो कि इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, तो इन सब की निर्धारण की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति जी के पास है, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संसद के पास नहीं है। अगला देखें मानव विकास रिपोर्ट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रकाशित करता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पे प्रकाशित की जाती है हमारा जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है इनके द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या उस रूप में माना जाता है। तो हमारा जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसको यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे वाइसरॉय थे। अगला देखें कि इंडियन सेंसस ऑपरेशन आर हेल्ड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो भारत में जनगणना का जो कार्य है 10 वर्षों में एक बार होता है, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1881 से जो है ये लगातार होता चला रहा है, परंतु जो अभी जो 2021 का सेंसस आने वाला था कोरोना की वजह से अभी सितंबर 2021 तक के लिए स्थगित हुआ है, ठीक। अगला देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। तो शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये बेसिकली लक्षण है कैंसर का, ठीक। जो जैसे आपने देखा होगा ट्यूमर की एक स्थिति बनती है लोगों में, तो है ना, तो क्या हो रहा है उसमें अनकंट्रोल्ड जो हमारी सेल्स हैं, है ना, एक्सेस हो रही हैं WBCs वगैरह, और टिश्यूज़ हमारे फॉर्म हो रहे हैं मैक्सिमम की संख्या में, तो ये एक फॉर्मेशन होता है, कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो कि नाबार्ड आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हेड क्वार्टर्स है इसका मुंबई के अंदर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन इसका हुआ था 12 जुलाई 1982, ठीक, बाय देन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगला देखिए कि भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया था, ठीक है। तो सुएज कनाल आपने देखा ही होगा कि जो इधर मेडिटेरियन सी है, रेड सी, है ना, तो इसको कनेक्ट करने के लिए सुएज कनाल का निर्माण हुआ
और मोस्टली इंडियन मार्केट तक ब्रिटिशर्स के पहुंचने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ हुआ और लगभग इसके खुलने से 4500 माइल से ज़्यादा की डिस्टेंस जो है शॉर्ट हो गई। और यहाँ पे 1869 में है ना इस रूट को ओपन किया गया। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई? ठीक है, तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया भारत में 2009 में। नेक्स्ट है रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ समिट जो हुआ है सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। कहाँ पे आयोजित हुआ था? रियो डी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर, ठीक, 1992 में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको प्लीज़ एक बार नोट्स में से जरूर पढ़ें। अगला है कि किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड के जो हमारे एक तरीके से क्लाउड्स हैं, है ना, वाइट और येलोइश, और एटमॉस्फेयर जो ये है हमारा वीनस प्लैनेट का, शुक्र का, ठीक। जिस प्रकार अपने यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अगला है कि अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक, तो यहाँ पे डलहौजी के टाइम पे ही जो हमारा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह हैं, ये सब काफ़ी प्रेवलेंट रहे। और पंजाब का अगर हम विलय देखें एक तरीके से तो ये होता है आपका 1849 में, ठीक। मोस्ट ऑफ द रीजन जो है इसको विलय कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले कितने जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया? ठीक, तो क्या हुआ था कि हमारा जो उत्तराखंड का स्टेट बना 2000 में, तो 13 जिलों को यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट एक तरीके से बना दिया गया। तो उसी में उत्तर प्रदेश जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा आया, तो उनके सेक्शन 35 में ये प्रोविज़न है, इसको ध्यान दीजिएगा, कि जो हमारा हाई कोर्ट है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो इसका ज्यूरिसडिक्शन अब वहाँ के इतने जिलों पर समाप्त हो गया। ठीक, तो ऑप्शन हम यहाँ से बी को चूज़ कर लेंगे। अगला है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है हमारा मेलाटोनिन। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और इस हार्मोन का हमारा जो बेसिक यूज़ होता है, तो इट रेगुलेट्स द नाइट एंड डे साइकिल। ठीक है, ऐसे समझे कि जो स्लीप और वेकअप की हमारी साइकिल है, ठीक, इसको रेगुलेट करता है। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? ठीक, तो हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, आपको पहले भी बताया गया है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एबायोटिक कंपोनेंट इसमें से जो नहीं है, दिस इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, ये बायोटिक में आ जाएंगे। तो हम यहाँ से बी ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। ठीक, तो जैसे अलग अलग क्यारियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें और जैसे फिर ये गैप होके इसमें, ठीक, तो इस प्रकार की कुछ जो फसल की जाती है, इसको बोलते हैं हम इंटर क्रॉपिंग। ठीक, जो डिफरेंट क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज। ठीक, तो यहाँ कुछ और है, इसमें कुछ और है, ऐसे। अगला देखिए कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? ठीक है, तो अनजस्टिफिएबल है इसमें से कौन सा? ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ऐसे समझिए कि यहाँ पे 3 जो हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं। ठीक, इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस। ठीक, तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स ही जो है इनके वायलेशन पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, है ना, रेड कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक, तो जस्टिसएबल नेचर के हैं, इनके हनन पे आपको जो है जस्टिस मिलेगा। परंतु अगर हम देखें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये तो ये क्या है, ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट जो 39A है उसका पार्ट है, और यहाँ पे ऐसा प्रावधान है। तो चूंकि डीपीएसपी जो है वो स्टेट के ऊपर है कि वो चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट करे, और नहीं चाहे तो कुछ आप उसके बेसिस पे ये चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि डीपीएसपी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से ये हमारा जो ऑप्शन ए है, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, जो अनुच्छेद 39A में है, ये स्वरूप में गैर न्याय संगत है। ठीक, अगला है कि हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 इसमें से किसने लॉन्च किया? ठीक है,
तो पब्लिक अफेयर्स सेंटर जो है इन्होंने ही लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा चाइना, ठीक। सॉरी नहीं, अभी वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा भारत। अगला देखिए कि केलकर समिति 2015 जो है किससे संबंधित है, ठीक। तो केलकर समिति का के लिए जो फॉर्मेशन हुआ था पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है उससे संबंधित सुझावों के लिए, ठीक। तो अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये हमारा उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। ट्रेडिशनल अगर हम देखें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इन सब में से प्राइमरी जो यूसेस में लिया जाता है ये वुड हो जाएगा, है ना, लकड़ी, ठीक। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें फीफा विनियमों के अनुसार एक फुटबॉल मैच में 45 मिनट की अवधि के 2 भाग होते हैं, ठीक है। तो लगभग 90 मिनट का हमारा एक मैच हो गया, ठीक। तो जिनके बीच की आराम की अवधि क्या होती है, 45 मिनट के एक पार्ट के बाद 15 मिनट का यहाँ से गैप मिल जाता है, ठीक। तो ऑप्शन हम ए को चूज कर लेंगे। अगला देखें कि किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी, ठीक है। तो ये थी कमलजीत संधू। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1970 में बैंकॉक में एशियन गेम्स में इन्होंने 400 मीटर जो रेस होती है, ठीक है, उसको इन्होंने जीता था यहाँ पे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पुस्तक वॉइसेस ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम बताना है, ठीक है। तो ये एक पुस्तक है रोमिला थापर की, है ना, एक फेमस हिस्टोरियन है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है इम्प्रूव करने की अगर हम टेक्निक देखें इसमें से, तो सबसे सही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण अगर है तो वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल करेगा सॉइल को, ठीक है। तो राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर, तो जैसे खाद और ये सब के जो तमाम तरह के मिनरल्स हैं इन सब का सही मिश्रण यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी भी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है, ठीक है। तो जो ओवरऑल अचीवमेंट है किसी कंट्री का, तो उसको हम मापते हैं इन सभी मापदंडों के थ्रू मानव विकास सूचकांक के रूप में, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्न में से कौन सी घटना घटी थी, ठीक है। तो साइमन कमीशन तो यहाँ अपॉइंट हुआ हमारा नवंबर 1927 में, ठीक। तो उससे पहले अगर हम देखें तो ये काकोरी षड्यंत्र हमारा हो जाता है 1925 में, ठीक, लखनऊ के पास। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है निम्न में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है, ठीक। तो ये पुस्तक थी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। अगला है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया, ठीक है। तो जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो हमारा फ्लूइड पाया जा रहा है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया पुरकिंजे के द्वारा, ठीक। अगला है कि निम्न में से किसने हड़प की नीति लागू की, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। अगला देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे एसबीआई की बात हो रही, तो एसबीआई भी जो है मुंबई में है। इसी के साथ साथ जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, इसके बारे में भी पूछा जाए तो इसका भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में। अगला है कि किसी कठोर वस्तु के टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब इसमें किसी कठोर वस्तु से टकराया जा रहा है, कोई मतलब इसको टक्कर मारी जा रही है यहाँ पे, तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो उसमें घंटी जैसे से टन की आवाज़ मान लीजिए आ रही है, ठीक। तो ये हमारा इसमें जो ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये कौन सी है इस मेटल की, तो ये होता है फोनेटिक्स, यानी कि ध्वन्यात्मकता, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से किस अमेंडमेंट का हमारा उद्देश्य ये है देश में पंचायती राज संस्थाओं को
बढ़ावा देना है, ठीक है। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे भारत में, इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बाय द एक्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट 1992, ठीक, 9th पार्ट के अंदर। अगला देखें कि देवप्रयाग में भागीरथी निम्न में से किस नदी से मिलती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में हमारे एक नदी अपवाह तंत्र है, जिसको आप एक बार मैप में जरूर देखिए। फिलहाल यहाँ पे देवप्रयाग के अंदर अगर हम देखेंगे तो भागीरथी नदी आके हमारा अलकनंदा से मिलती है, ठीक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं, ठीक है। तो बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं कंधार में, जो अफगानिस्तान का रीजन है, ठीक। यहाँ पे जो रूलर थे अशोक, है ना, इनके एडिक्ट्स हैं ये, और ये ग्रीक और अरमाइक, ये 2 भाषाओं में है, ठीक। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2022 में उत्तराखंड विधानसभा का आम चुनाव कितने चरणों में कराया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का इलेक्शन है ये सिर्फ एक फेज़ में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। और इस प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।